एक गांव में अनामिका नाम की एक बहू रहती थी। उसके पति रमेश दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। जो पैसे मिलते थे उससे बीमार माँ पिताजी शारदा और प्रसाद को वो दवाइयाँ ला देता था और बहुत मुश्किल से 4 लोगों का पेट भर पाता था। ये सब देखते हुए बहू अनामिका पाव भाजी बेचने का फैसला लेती है। उसी रात उसने सोचा कि ये बात वो अपने पति को बताएगी। रात का भोजन सबका हो जाता है। शारदा और प्रसाद भी अपनी अपनी दवाइयाँ लेकर रात में सोने चले जाते हैं। फिर अनामिका किचन साफ करने लगती है। रमेश को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए घर से बाहर आके वो ठंडी हवा में खड़ा हो जाता है। पर उसके दिमाग में बस पैसों की बात ही घूम रही थी। वो अपने मन ही मन सोचता है, मजदूरी का काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास एक पैसे नहीं। इतने ज्यादा खर्च हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं अनामिका से कहूँगा काम करने के लिए, मुझे पता वो समझेगी मेरी बात, वो मेरी पत्नी है। जब वो सोच ही रहा था, वहाँ पे अनामिका आती है। अरे क्या हो गया? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप इस तरह से घर से बाहर आके कुछ गहरी सोच में पड़े हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था अनामिका। हमारे यहाँ 3 कमरे हैं, एक किचन है, एक में मेरे माँ पिताजी रहते हैं और एक में हम रहते हैं। ये सब तो मुझे भी पता है। सुबह से आपको कुछ मैं कहने के बारे में सोच रही थी। सारा काम खत्म होने के बाद मैं कमरे में गई देखने, आप वहाँ थे नहीं, देखा कि आप बाहर हैं। ऐसा क्या कहना चाहती हो? बताओ अनामिका, किस बारे में बात करना चाहती हो? आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं सारा काम कर लूंगी, आप बस अपने काम पे जाके वापस आइएगा। ओहो अनामिका, क्या बात है, बताओ भी, फिर मैं भी तुमसे एक विषय में बात करूंगा। ठीक है, फिर पहले आप बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले तुम आई थी ना बताने के लिए, तो पहले तुम ही बताओ, उसके बाद मैं अपनी बात तुम्हें बताऊंगा। असल बात यह है कि घर के खर्चे बहुत ज्यादा है और कमाई बहुत कम है, इसीलिए मैं सोच रही थी पाव भाजी बेचने के लिए। बहुत अच्छी सोच है अनामिका, पर निवेश के लिए इतने पैसे अभी कहाँ से आएंगे? मेरे भैया है ना, मैं उनसे पूछूंगी और कहूंगी कि कम सूद में कुछ पैसे उधार देने के लिए। असल में मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था। घर के खर्चे बहुत ज़्यादा है और कमाई बहुत कम, इसीलिए अगर तुम कुछ काम करती तो बढ़िया होता। ऐसा क्या? हम दोनों अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, इसीलिए मैं पाव भाजी बेचना शुरू करती हूँ। पाव भाजी से भी बेहतर होता अगर तुम मजदूरी के लिए जाती, तुम्हें रोज पैसे मिलते, उससे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। आपके लिए तो सही रहेगा, पर देखिए परिवार में दिक्कत हो जाएगी। मैं वहाँ काम करने जाऊंगी तो माँ पिताजी का कैसे ख्याल रखूंगी? घर के लिए राशन पानी मैं कैसे लाऊंगी? और अगर पाव भाजी बेचूंगी तो ये सारा काम मैं खुद से ही कर सकती हूँ। तुमने जो कहा वो भी सही है अनामिका। ठीक है, फिर तुम्हें जो सही लगे वही तुम करो अनामिका। जैसे भी सहायता मैं कर पाऊंगा मैं जरूर करूंगा। इस तरह पति पत्नी एक दूसरे से चर्चा करते हैं, फिर उस रात सो जाते हैं। अगले दिन ही गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठ के अनामिका पाव भाजी बेचना शुरू करती है। देखो अनामिका, आज तक मैंने हाथों से जो काम शुरू किया है वो काम सफल रहा है, ऐसा माँ कहा करती है, इसीलिए सबसे पहला पाव भाजी मैं तुमसे खरीदूंगा। ऐसा कह के पैसे देकर रमेश अनामिका से पहला पाव भाजी खरीदता है। पहला दिन था, इसीलिए अनामिका काफी डरी हुई थी। अनामिका डरी है ये बात रमेश गौर करता है। क्या बात है अनामिका, बहुत परेशान लग रही हो, डर लग रहा है क्या? हाँ जी, पहला दिन है, पहली बार है जब मैं पाव भाजी का व्यापार कर रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी सी घबराई हुई हूँ। हाँ अनामिका, देखो पहले तुम थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। अगर तुम इस तरह से डरोगी तो सब गड़बड़ा जाएगा। प्लेट की जगह कहीं और पाव भाजी दे दोगी, तुम्हारी बदनामी होगी, फिर देख लो तुम्हारे दुकान में पाव भाजी खाने के लिए कोई नहीं आएगा। बाप रे, ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ और ना ही मैं घबरा रही हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना अनामिका, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह के रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर अपनी मन की शक्ति और भरोसे के साथ अनामिका पाव भाजी का व्यापार शुरू करती है। स्वादिष्ट गर्मा गर्म पाव भाजी, आइए बाबू आइए, एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटेंगे। पहला दिन है इसीलिए कम दाम है, आइए बाबू आइए। उसके ऐसे बुलाने पे
कई लोग वहाँ पे आए। भाव कम होने के कारण लोगों ने जम के पाव भाजी खाया। फिर अनामिका को पैसे देकर वो वहाँ से चले गए। इसी तरह दिन निकल रहे थे। धीरे धीरे अनामिका की परिस्थिति में सुधार आता है। अनामिका रोज रोज पाव भाजी बेचा करती थी और इस तरह पैसे कमाया करती थी। अब धीरे धीरे अनामिका के आर्थिक परिस्थिति में भी सुधार आया। शारदा और प्रसाद की भी तबीयत में सुधार आई। अब पैसे जमा होने लगे तो अनामिका के मन में लालच होने लगी। एक दिन एक धनी आदमी भूपति उसके पास आता है। अनामिका, तुम्हारे फेमस पाव भाजी के बारे में सुना है। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। अगर तुम अपना स्टॉल वहाँ पे लगाओ तो अच्छा रहेगा। पैसों की चिंता मत करना, बस ख्याल रहे कि वहाँ जो भी आए बस हमारी ही तारीफ करे। तुम जितना पैसे मांगोगी मैं दे दूंगा। ठीक है जी। ऐसा कह के फिर वो भूपति से कुछ पैसे एडवांस में ले लेती है। भूपति वहाँ से चले जाते हैं। फिर अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, वैसे भी सभी लोगों को मेरा पाव भाजी बहुत पसंद है। यही सही वक्त है, मुझे मिलावट करना होगा। वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा। बुरे ख्यालात अनामिका के मन में आते हैं। फिर भूपति की बेटी का शादी का दिन भी आ जाता है। उस शादी में अनामिका अपना पाव भाजी का ठेला लगाती है। मिलावटी तेल में पाव भाजी बना के अनामिका सभी को परोसती है। स्वादिष्ट होने के कारण कई लोग पाव भाजी खाते हैं। फिर आधे घंटे के अंदर ही एक के बाद एक लोग जाके उल्टी करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जब अनामिका मिलावटी तेल में पाव भाजी बना रही थी, इसका वीडियो एक महिला बना के भूपति को जाके दिखा देती है। वीडियो देखकर तो अनामिका से भूपति जाके दुगना पैसा मांगने लगा, नहीं तो सीधा वो पुलिस के हाथ सौंप देगा, ऐसा कहने लगा। और इस तरह भूपति ने दुगना पैसा वसूल भी किया। इस वजह से अनामिका बहुत रोई और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हॉस्पिटल से रमेश अनामिका और अपनी बेटी को घर ले आया। अब घर पे क्यों के ताला था। अजी, चाबी दीजिए। मैं खोलता हूँ अनामिका, अभी तो अस्पताल से आई हो। हाँ, मुझे पता है, आप चाबी दीजिए ना। फिर ज्यादा बोले बिना रमेश चाबी दे देता है। अनामिका ताला खोलती है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कह के अनामिका अंदर चली जाती है। रमेश अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए वहीं खड़ा रहता है। अंदर आके अनामिका बहुत अच्छे से घर को देखती है। घर के अंदर उसकी बुजुर्ग सासू माँ नहीं थी। फिर वो बेडरूम में जाती है। वहाँ सासू माँ का अलमारी खोल के देखती है। बिस्तर के नीचे देखती है, वहाँ भी शारदा नहीं थी। फिर अंदर जाके किचन में फ्रिज खोल के देखती है, वहाँ भी शारदा नहीं मिलती है। यानी कि सच में मेरे पति ने सासू माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आए हैं। जैसे ही मैंने जहर खा लिया, मेरे पति का दिमाग भी सही तरह से चलने लगा। मेरा घर, मेरी मर्जी। इस घर की नौकरानी भी मैं और अब मालकिन भी मैं। उत्साह के साथ अनामिका बाहर निकल आती है। रमेश बच्ची को गोद में लिए हुए अनामिका का आने का इंतजार कर रहा था। अब मैं आ गई हूँ। मुझे लगा था तुम अपनी माँ को छुपाने के लिए जरूर मेरे साथ नाटक कर रहे होगे, इसीलिए पूरा घर अच्छे से ढूंढ के देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। उनके कपड़े भी मुझे नहीं दिखे। तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए अनामिका। पहले आप जाके जल्दी से कुछ गर्मा गर्म मेरे लिए बना के ले आइए ना। मैं कैसे पका सकता हूँ अनामिका? अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे नहीं पता कैसे पकाओगे। पहले जाके तुम पकाओ, उसके बाद मुझे जगाओ, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कह के अनामिका अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। अब कोई चारा ही नहीं था, इसीलिए वो किचन में जाता है। अपनी बेटी को वहीं बैठाता है और उसके हाथ में एक गाजर दे देता है। आधे घंटे में खाना पका के वो डाइनिंग टेबल पे लाके रख देता है और फिर अनामिका को जाता है जगाने के लिए। वो अनामिका को बहुत उठाने का कोशिश करता है, पर वो उठती ही नहीं। अब कुछ करने को नहीं था तो आके वो अपनी बेटी को खिलाने लगता है। 10 मिनट के बाद अनामिका कमरे से बाहर निकल आती है और रमेश पे गुस्सा करने लगती है। रमेश चाहे कितना भी समझाने की कोशिश करे, पर उसकी एक बात नहीं सुनती है और डाइनिंग टेबल पे रखे सारे पकवानों को नीचे फेंक देती है। इन सब से बच्ची डर के रोने लगती है। रमेश जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और चुप कराने लगता है। गुस्से से तमतमाते हुए अनामिका कमरे में चली जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। अब धीरे धीरे वो रमेश के साथ नौकर की तरह बर्ताव करती है और खुद मालकिन की तरह रहने लगती है। छोटी छोटी चीज के लिए डांट फटकार लगाती है। एक दिन सुबह के 10 बजे अनामिका नींद से उठती है और फिर बिस्तर पे बैठ के कहने लगती है,
अजी बेड कॉफी लाइए। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अनामिका फिर से बेड कॉफी के लिए कहती है, फिर जवाब नहीं आता है। गुस्से से वो हॉल में आती है देखने के लिए। पति रमेश और बेटी नीता उसे कहीं नहीं मिलती। अचानक से डाइनिंग टेबल के ऊपर एक चिट्ठी मिलती है। वो अनामिका पढ़ने लगती है। मैं और मेरी बेटी इस घर से जा रहे हैं अनामिका। ये तुम्हारा घर है, ये घर तुम्हारा, घर का काम तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। चिट्ठी पढ़ने के बाद भी अनामिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मनी मन सोचने लगती है, कहाँ जाओगे, कितनी दूर जाओगे, मैं देख लूंगी। तुम लोग नहीं भी रहोगे ना तो अनामिका आराम से रह लेगी। ये सोचकर किचन में जाके वो कॉफी बनाने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ से फिसल के बर्तन गिर जाता है। फिर वो सब कुछ छोड़ के टी स्टॉल चली जाती है अनामिका चाय पीने के लिए। तभी पड़ोस की सास बहू रमनी, सुमति और उनका बेटा वीरेश को वो देखती है। वो अंदर सामान रख रहे थे। दोनों सास और बहू के हाथों में तकिया था। अरे बहू, तुम्हें भारी चीज नहीं उठाना चाहिए, मैं हूँ ना। ये देखकर अनामिका जो घर के अंदर जा रही थी, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये सही नहीं है, तकिया का वजन ही कितना है माँ जी? वजन है बहू। उसकी बातें सुनकर सुमति हंस रही थी। उसे मुस्कुराते देख अनामिका हैरान रह गई और वहीं खड़ी रह गई। तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो, तो मैं भी तो माँ जैसा ही ख्याल रखूंगी जो बेटी का ध्यान रखे, इसीलिए तुम वजन मत उठाओ। रमनी जब बहू को इस तरह से कह रही थी, ये देखकर अनामिका कहने लगती है, ये सासू माँ तो बड़ी अच्छी है, एक तकिया भी अपनी बहू को उठाने नहीं देती है। ये तो सुपर है, सुपर। ऐसा सोचकर अंदर चली जाती है अनामिका। फिर वो टीवी खोल के टीवी देखने लगती है। 2 घंटे के बाद खाना पकाती है। फिर खा के वो कुछ देर के लिए सोने चली जाती है। दूसरी तरफ रमेश अपनी बेटी को साथ लेके ऑटो से वृद्धाश्रम गया हुआ था। वहाँ वो शारदा से मिलता है और उसी ऑटो से शारदा को लेकर एक छोटे से घर में जाता है। शारदा ऑटो से उतर के घर में जाती है। रमेश उतर के ऑटो वाले को पैसे देता है। फिर वो ऑटो वहाँ से चला जाता है। तब से रमेश अपनी माँ और बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है। शारदा भी अपनी पोती के साथ बहुत मजे से बातचीत करती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, पर अनामिका अकेले रहने के बावजूद उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। घर का काम करती थी, खाना पकाती थी और अकेली रह रही थी। तभी एक दिन अचानक से अनामिका बाथरूम में फिसल के गिर जाती है। उसे बहुत जोरों की चोट लगती है। अब उसका पैर सूज जाता है। बहुत ही मुश्किल से अनामिका घर से बाहर आती है और अपनी पड़ोसी सास बहू को देखती है। बहू की उंगली में छोटी सी चोट लग गई थी, तो सासू माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मेरी बात सुनती हो? मैंने बोला था सब्जी मत काटो, देखो क्या हो गया। अरे सासू माँ, बस थोड़ा सा तो छिल गया है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। बड़ा हो या छोटा सा छिल गया हो, तुम ज्यादा बात मत करो, मैं खिला रही हूँ ना, तुम चुपचाप खाओ। सास बहू को इस तरह से देखकर उसे अपनी सासू माँ, अपना पति और अपनी बेटी की याद आने लगती है। सब मेरी गलती है। अपने अहंकार की वजह से सासू माँ को मैंने परेशान किया, पर मेरे पति ने कभी कुछ नहीं कहा। मेरे इस बर्ताव के बाद भी उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत प्यार दिया है। मैं इस तरह से अकेले अकेले नहीं जी सकती। मुझे उन्हें जाके ढूंढना होगा और उनके पास जाके मुझे माफी मांगना होगा। ये सोच के अपने पैरों में दर्द होने के बावजूद वो पूरा गांव जाके अपनी सासू माँ को ढूंढने लगती है। ऑटो स्टैंड के पास वो अपने पति और बेटी को देखती है। उन्हें देखकर वो जोर से चिल्ला के कहती है, अजय सुन रहे हैं? जब वो बुलाती है, रमेश देखता है। अनामिका पैर में दर्द लेके खींचते खींचते धीरे धीरे रमेश के पास जाके पहुंचती है। ऑटो के पास जाते ही उसे सासू माँ भी दिख जाती है। सासू माँ के पास जाके अनामिका उनसे माफी मांगने लगती है। उसके बाद अनामिका, शारदा, रमेश और उसकी बेटी सब एक साथ मिलके उसी ऑटो से अपने घर लौट आते हैं।